जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम गण गणपताय नमः। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, माताओं, आप सभी का हमारे चैनल भक्ति सरोवर में हार्दिक स्वागत है। हर माह में 2 चतुर्थी आती हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। भादो मास की विनायक चतुर्थी में हमें चंद्र के दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान गणेश ने उन्हें श्राप दिया था। यदि कोई व्यक्ति गलती से भी चंद्र दर्शन कर लेता है तो उसे चंद्र दर्शन के दोष के निवारण के लिए स्यमंतक मणि की कथा अवश्य सुननी चाहिए। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी के अवसर पर स्यमंतक मणि की कथा श्रवण कराने जा रही हूँ। कथा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम गण गणपताय नमः जरूर लिखिएगा। श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार सत्राजित भगवान सूर्य का एक अनन्य भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उसे स्यमंतक मणि प्रदान की। उस मणि से सूर्य के समान तेज निकलता था। उस मणि को सत्राजित ने अपने घर में एक मंदिर में बनवाकर स्थापित कर दिया। उस मणि के प्रभाव से वह बहुत समृद्ध हो गया। उस मणि की विशेषता थी कि वो प्रतिदिन 8 भार के बराबर सोना प्रदान करती थी और उस मणि का जहाँ पूजन होता था वहाँ अकाल, महामारी, सांप का भय, शारीरिक मानसिक परेशानी, कुछ भी अशुभ कार्य नहीं होते थे। उस मणि को पाकर सत्राजित बहुत अहंकारी हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार सत्राजित से कहा कि तुम यह मणि महाराज उग्रसेन को दे दो, वो इसका उपयोग जिन सेवा के लिए करेंगे और इसकी सुरक्षा भी हो पाएगी। किंतु उसने लालच और अहंकार में आकर श्री कृष्ण के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। भादो मास की गणेश चतुर्थी का दिन था। श्री कृष्ण भगवान भोजन करके उठे और अनायासे भाववश उस दिन उनकी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ गई। तभी नारद जी ने उन्हें आकर कहा कि हे प्रभु, आज के दिन चंद्रमा का दर्शन करके आप मिथ्या कलंक के भागी होंगे। उसके बाद ऐसा घटनाक्रम हुआ कि भगवान को मिथ्या कलंक लग ही गया। सत्राजित का एक भाई था, उसका नाम प्रसेनजित था। वो एक दिन उस स्यमंतक मणि को गले में धारण करके जंगल में आखेट के लिए चला गया। वो घोड़े पर सवार होकर जा रहा था, तभी वन में एक सिंह ने उस पर हमला कर दिया। उसे वहीं घोड़े सहित मारकर मणि लेकर अपनी गुफा की ओर चल दिया। वो अपनी गुफा में प्रवेश करता इससे पूर्व ही जामवान ने उसका वध करके मणि को अपने अधिकार में कर लिया। जामवान ने वह मणि लेकर अपनी गुफा में चला गया। जब सत्राजित का भाई प्रसेनजित वन से वापस नहीं आया तो बहुत चिंता हुई। वो उसे ढूंढने के लिए वन में गया। वहां जाकर उसे पता चला कि उसका भाई अब जीवित नहीं है। यह जानकर उसे बहुत शोक हुआ। उसके मन में विचार आया कि मेरा भाई मणि गले में धारण करके वन में गया था, इसलिए हो सकता है श्री कृष्ण ने मणि के लिए मेरे भाई की हत्या कर दी हो। सत्राजित ने जब यह बात नगर के लोगों से कही तो यह बात किशन जी तक पहुंच गई। इस बात को जानकर भगवान स्वयं समझ गए कि यह सब चौथ के चंद्रमा को देखने का परिणाम है। अपने ऊपर से इस कलंक को हटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कुछ विश्वसनीय लोगों के साथ मिलकर प्रसेनजित की खोज आरंभ की। उसे तलाशते हुए वो वन में उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर सिंह ने उसको मारकर उससे मणि ले ली थी। वहां से वे उन्होंने सिंह के पद चिन्हों का पीछा किया तो वो सिंह के द्वार पर पहुंच गए जहां सिंह को मारकर जामवान ने उसे मणि प्राप्त कर ली थी। वहां उन्हें भालू के पैरों के निशान मिले। फिर उन्होंने उसका पीछा किया। वो जामवान की गुफा तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि जामवान ने वो मणि बच्चों को खेलने के लिए दे रखी है। जब श्री कृष्ण भगवान और उनके साथी मणि लेने के लिए आगे बढ़े तो जामवान वहां आ गए। जामवान बहुत बलवान थे। मणि के लिए दोनों में युद्ध आरंभ हुआ। श्री कृष्ण और जामवान का युद्ध बहुत ही भयंकर था। पूरे 21 दिनों तक यह युद्ध चलता रहा। जब जामवान का मनोबल टूटने लगा तो वो समझ गए कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है बल्कि स्वयं नारायण है। तब जामवान ने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी और कहा कि मैं क्रोध के वशीभूत होकर आपको पहचान नहीं पाया। आप साक्षात नारायण हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब श्री कृष्ण ने जामवान को कहा कि मैं यहाँ इस मणि की तलाश में आया था,
क्योंकि मुझ पर इसकी चोरी का कलंक लगा है। उस कलंक को मिटाने के लिए मुझे यह मणि चाहिए। तब जामवान ने अपनी पुत्री जामवती का विवाह श्री कृष्ण से करके उन्हें वो मणि दे दी। श्री कृष्ण जब मणि और जामवती को लेकर द्वारका पहुँचे तो सब खुशी से झूम उठे और सत्राजित को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने श्री कृष्ण से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करने का प्रस्ताव दिया, जिसे श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। तब सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ संपन्न हुआ। तब सत्राजित ने वो मणि श्री कृष्ण को देनी चाहिए, परंतु श्री कृष्ण ने मना कर दी और कहा कि आप सूर्य के भक्त हैं, उन्होंने ये मणि आपको प्रदान की है, इसे आप ही रखिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को भी चौथ का चंद्रमा देखने का कारण मिथ्या कलंक लगा। ऐसी मान्यता है इस स्यमंतक मणि की कहानी सुनने से भगवान गणेश चतुर्थी के दिन पर चंद्र दर्शन करने से जो दोष लगता है उसको दूर कर देते हैं। कथा सुनने वाले के भगवान सभी दोषों को दूर करें। ओम गण गणपताय नमः। मिलते हैं अगली ऐसी ही धार्मिक रोचक कहानियों के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।